हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशस एकेडमी। दिस इज आसिफ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स 2। ठीक है। मैंने यहाँ पर रिवीजन लिख दिया स्टैंडर्ड 10th के लिए, क्योंकि 10th में रिकॉल में बहुत सारी चीज़ें दी है कि 9th में हमको ट्रिग्नोमेट्री था और शायद हमने किया ना हो। और इस टॉपिक से बिल्कुल मत घबराइएगा, आप बहुत सिंपल टॉपिक है और इनके रेशियोज को देख के तो बिल्कुल मत घबराइएगा, सबसे ईजी वो रेशियोज ही है। तो फर्स्ट चीज़, कंसिडर ए राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमको पता है। ये थीटा, हमने कोई एंगल पकड़ा है, थीटा के सामने जो है अपोजिट होगा साइड और थीटा के बाजू में होता है एडजेसेंट साइड। ये तीन चीज को आप पहले समझ लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के सामने 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। अब ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा के अपोजिट में कौन सा साइड है? ये ए बी है। और थीटा के एडजेसेंट में कौन सा साइड है? बी सी है। तो साइन थीटा जो है उसका फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट कौन सी साइड है? साइन थीटा का अपोजिट क्या है? ए बी। एडजेसेंट कौन सा साइड है? बी सी। हो गया साइन। कॉस थीटा क्या है? इसको कोसाइन बोलते हैं, शॉर्ट में इसको कॉस थीटा बोलते हैं। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये मैं आपको 9th का ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि रिकॉल में जो क्वेश्चन दिए हुए, अगर ये आपको नहीं आता तो आप रिकॉल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और 10th का ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं कर पाओगे। तो मैं एक आपके लिए रिवीजन ले रहा हूं ताकि आपको ये इजी पड़ सके। ठीक है। तो cos थीटा इज व्हाट? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है? BC, तो लिखेंगे हम BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ठीक है। सिमिलरली tan थीटा क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब ये देखिए, tan थीटा जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, इसके लिए हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बचता है, तो अपोजिट न्यूमरेटर में, एडजेसेंट डिनोमिनेटर में। और यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर भी लिखा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो ये अपॉन ये, तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बचता है, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज व्हाट? tan थीटा। अब थीटा के अपोजिट में क्या है? ए बी है। थीटा के एडजेसेंट में क्या है? BC है। तो ये हो गए हमको एंगल वाइज देखने के लिए कि अपने को साइन थीटा कैसे मिलेगा, कॉस थीटा कैसे मिलेगा, tan थीटा कैसे मिलेगा। इन सब का रिक्वायरमेंट है, ये तुम्हारे सब 9th का ट्रिग्नोमेट्री इतना बेस है, ये फाउंडेशन है। अगर ये आपको नहीं आता तो आपको 10th का ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ पाएगा। तो मैं एक एक स्टेप डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको ये सब याद रखना होगा। साइन 90 माइनस थीटा, ये याद रखना, 90 माइनस ऑफ थीटा रहेगा तो साइन का कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन। तो 90 माइनस थीटा अगर आया तो वो चेंज हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। समझे? जैसे आप ऐसा याद रखना होगा कि ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, तो इसका अपोजिट साइन का क्या है? कॉस है यहाँ पर, और कॉस का अपोजिट क्या है? हमारा साइन है यहाँ पर। ठीक है। और टैन का अपोजिट क्या है? कॉट यहाँ पर। एक दूसरे के अपोजिट है ये। ठीक है। सेक का थीटा का होगा क्या? कोसेक थीटा। तो साइन का, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा है। 90 माइनस थीटा होगा तो साइन का कॉस से रिलेशन है, कॉस 90 माइनस थीटा उसका साइन से रिलेशन है। ठीक है। cos 90 minus theta is sin theta and sin 90 minus theta is what? cos theta. tan 90 minus theta cot theta। देखो यहाँ से रिलेट कर पा रहे हो, tan 90 minus theta, tan क्या है? cot। अगर cot 90 minus theta लिखो तो tan बन जाएगा। tan 90 minus theta cot है, cot 90 minus theta tan है, बाई डायरेक्शनल वे। और sec का क्या है? cosec है, sec 90 minus theta cosec theta है, cosec 90 minus theta sec theta है। अभी नेक्स्ट ये है कि tan theta into tan 90 minus theta which is equal to what? 1। ये आइडेंटिटी, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है तो दिया तो है, पर इसका एक समझ लो, tan थीटा ये आया कैसे 1? tan 90 माइनस थीटा क्या हमारा? cot थीटा। ठीक है। अभी tan थीटा cot थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा, ये tan थीटा कैंसिल होता है, इसके लिए इक्वल टू 1 आता है। ठीक है। नेक्स्ट है sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो हमने यहाँ पे देखा,
tan थीटा अपोजिट अपन एडजेसेंट मतलब क्या, sin थीटा अपन cos थीटा, क्योंकि अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज sin थीटा है, एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज cos थीटा है, तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और ये एक आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमको याद रखना होगा। ऐसी और दो आइडेंटिटी है, वो 10th में आपको है ये, लेकिन 9th में सिर्फ आपको एक आइडेंटिटी थी, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक का जो टेबल है आपको सिर्फ 9th में sin cos tan था, ठीक है, तो 0 sin 0 का 0 होता है, sin 30 का होता है हाफ, sin 45 का होता है 1/√2, sin 60 का होता है √3/2, sin 90 का होता है 1। अभी cos उसका रिवर्स चलेगा, जैसे आपने 0 हाफ 1/√2 √3/2 रखा, √3/2 फिर 1 लास्ट में, sin 90 इज 1, उसका रिवर्स ऑर्डर क्या है, 1 पहले √3/2 नेक्स्ट, 1/√2 उसके नेक्स्ट, हाफ इधर 0 इधर, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में अगर नंबर लिखोगे 1 का यहाँ पर, √3/2 यहाँ पर, 1/√2 यहाँ पर, हाफ यहाँ पर, 0 यहाँ पर। अब tan क्या होता है हमको पता है, sin बाय cos, तो tan की वैल्यू यहाँ से लिखना 0/1 sin बाय cos 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा, 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 कैंसिल, 1 बचेगा, √3/2 इंटू हाफ अपॉन हाफ, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाता है वो वैल्यू, तो नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। इन इतने सब चीज को आपको याद रखना है, और आप वक्त के साथ करते जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो ये सब आपको समझा होगा, आप अपने नोट्स में इसको इसी तरह से कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको रिकॉल क्वेश्चंस पे लेके जाना चाहता हूँ, जो 10th का ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पेज है। अगर ये आपको नहीं आएगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री करने नहीं आएगा, और ये आना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी है, लिमिटेड फॉर्मूलेज है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स है, तो ईजियर पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री करना, ठीक है।